नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और नई वीडियो में। तो हमने एसओडब्ल्यू कंप्लीट कर लिया है, तो मैं उसके शॉर्ट्स का एग्जांपल बना रहा हूँ लगातार। पहले हमने बैंक निफ्टी का बनाया, फिर निफ्टी का, और इसमें स्टॉक्स हैं। तो स्टॉक्स की एक दो और वीडियो आएंगी। मतलब ऐसा होगा कि लगभग आपको 25 से 30 ट्रेड्स मैं समझा दूंगा शॉर्ट की, ताकि आपको और चीज़ें क्लियर समझ में आए और वीएसए आपको समझने में और आसानी हो। ठीक है, तो चलते हैं शॉर्ट्स की तरफ। सबसे पहले अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट है। तो वीएसए का रूल है, जहाँ भी हाई वॉल्यूम देखो वहाँ पे जोन और लाइन मार्क कर लो। तो हमने हाई वॉल्यूम देखा, तो यहाँ पे क्या है कि क्लोजिंग है सर एग्जैक्ट मिडिल में। ठीक है, तो हम टॉप और बॉटम पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक वीएसए का कोई सिग्नल हो जाता है। जैसे कि अभी हमने एसओडब्ल्यू में इसको पढ़ा नहीं है, तो एसओएस में भी इसको नहीं पढ़ा है, बट वीएसए का जो रूल है कि हाँ, हाई वॉल्यूम पे हमें मार्किंग करके रखनी है, क्योंकि हाई वॉल्यूम हमेशा किसी ना किसी फैमिली की होती है। ठीक है, चलो हमने मार्क कर लिया। अब देखो क्या होता है कि ये वाला लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और नीचे वाला लाइन सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मार्केट घूमता है और रेजिस्टेंस को अप्रोच करता है। अब जब मार्केट रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा होता है, तो हमें एक शॉर्ट जनरेट करना है। अगर हमारा सिग्नल मिले तो, ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं लेना है। सिग्नल नहीं मिले तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे। अब आप ये स्टोरी देखो, सिग्नल जैसे कि मार्केट जैसे जैसे रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है, वैसे वैसे आप यहाँ पे देखोगे कि हमें एक नो डिमांड मिल रही है, फिर हमें एक और नो डिमांड मिल रही है, वॉल्यूम लगातार कम होते जा रहा है। तो ये पहली नो डिमांड ने कंफर्म किया कि हाँ, ये रेजिस्टेंस जेन्युइन है, यहाँ पे वीकनेस है। मार्केट रिट्रेसमेंट में जब नो डिमांड दिखा है, तो समझना मार्केट गिरने को तैयार है। उसके बाद हमें ये दिख गया, इस पेयर का जल्दी से आप नाम बता दो। इसको कहते हैं टॉप रिवर्सल। तो अब देखो हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ गया, रिट्रेसमेंट में हमें एक नो डिमांड ये मिली, फिर उसके बाद हमें एक नो डिमांड ये मिली, फिर उसके बाद हमें टॉप रिवर्सल मिल गया। तो हमें जेन्युइन एसओडब्ल्यू मिल गए हैं लगातार, एक हाई वॉल्यूम भी मिल गया, रेजिस्टेंस भी मिल गया, नो डिमांड भी और टॉप रिवर्सल भी। तो हम इसके नीचे से शॉर्ट कर देंगे, इसके ऊपर एसएल लगा देंगे, और ये हमारा डेस्टिनेशन ट्रेड हो जाएगा, जो कि हमारा सपोर्ट, हमारा टारगेट हो जाएगा। तो ये ट्रेड आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट में। ये है हमारा यूपीएल का चार्ट। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि कैसे इसमें शॉर्ट जनरेट होती है। सबसे पहले हमें हाई वॉल्यूम दिखी ये वाली। ठीक है, इधर साइड हमें मान लेते चार्ट नहीं दिखा, हमें ये हाई वॉल्यूम दिखी, तो हम हाई वॉल्यूम देखते ही मार्किंग कर लेंगे। हालांकि ये कोई जेन्युइन एसओडब्ल्यू एसओएस नहीं है, क्योंकि बार बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी वीएसए के रूल के हिसाब से हम इस पे पहले मार्किंग कर लेते हैं। क्लोजिंग और बॉटम पे एक जोन बना देते हैं, टॉप पे एक लाइन बना देते हैं। अब देखेंगे कि आगे होता क्या है। मार्केट इस जोन को जैसे जैसे क्रॉस करती है, वैसे वैसे सेलर्स देखो यहाँ पर डिक्रीज हो रहे हैं। तो अभी तो हम इसमें कुछ सेल का सेटअप नहीं देख रहे हैं, अभी फिलहाल तो कुछ नहीं कर रहे हैं। हम वेट करेंगे एक रीट्रेसमेंट का। रीट्रेसमेंट के बाद अगर कुछ हमें वीकनेस दिखती है तो हम ट्रेड लेंगे। अब देखो जब ये मार्केट रिट्रेस किया, तो हमें एक ये पेयर ऑफ बार्स दिखी। इस पेयर ऑफ बार्स का नाम है टॉप रिवर्सल, और ये जेन्युइन टॉप रिवर्सल है, क्योंकि इसने ऊपर से रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यहाँ पे सारे बायर्स को ट्रैप करा, और एक ही झटके में सारे बायर्स को एसएल हिट करा दिया। उसके बाद हमें एक नो डिमांड मिली विथ कैरेक्टर चेंज, और हमें दूसरी नो डिमांड। गौर करने वाली बात यह है कि वॉल्यूम बायर्स की डिक्रीज होते गई। ठीक है, और दूसरी बात, हमें जो भी एक्टिविटी है ये जोन के नीचे मिल रही है। तो हमें इतना स्टोरी काफ़ी, हमें शॉर्ट ट्रेड लेने के लिए सेकेंड नो डिमांड के नीचे से एंट्री करेंगे, इसके टॉप पे एसएल लगाएंगे, और ये मूव हम कैच कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यूटीएल का भी ट्रेड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है टेक महिंद्रा। तो हमें टेक महिंद्रा में सबसे पहले हाई वॉल्यूम बार ढूंढना है किसी भी चार्ट में। तो ये हमारा हाई वॉल्यूम बार आ गया। तो उसके बाद वीएसए के रूल के हिसाब से क्लोजिंग और नियरेस्ट पॉइंट पे जोन ड्रॉ करेंगे, और रिमेनिंग पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब जल्दी से इस बार का नाम बता दो। मैं वैसे बता देता हूँ, इस बार का नाम है अपथ्रस्ट। ठीक है, तो हमें SOW1 मिल गया। अब हमें वीकनेस देखनी है, तो हमें रेजिस्टेंस पे SOW2 मिल जाए अपथ्रस्ट के रूल के हिसाब से, तो हम ट्रेड ले लेंगे। अब देखो मार्केट जैसे जैसे ऊपर अप्रोच कर रहा है, वैसे हमें एक यहाँ पे एक सिग्नल मिल गया। आप जल्दी से इसका नाम बता दो, बाकी मैं बताता हूँ। ये है हमारा हिडन अपथ्रस्ट। तो देखो हमें SOW1 मिल गया और SOW2 भी मिल गया। ठीक है, तो ईजिली सीधा यहाँ डायरेक्ट शॉर्ट करेंगे, इसके ऊपर एसएल लगाएंगे। अगर आपको एसएल बड़ा लग रहा है तो हम वेट करते हैं दूसरी बात का, क्योंकि यहाँ पे फॉलो थ्रू आ गया है। फॉलो थ्रू के बाद हमें एक और जेन्युइन वीकनेस मिल गई है, वो है हमारी नो डिमांड। इसमें खास बात ये है कि इस नो डिमांड की क्लोजिंग हमारे रेजिस्टेंस के नीचे है, प्लस अप बार होते हुए इसकी क्लोजिंग बिलो मिडिल है, जो कि सेलर्स का डोमिनेशन दिखाती है। और तीसरी चीज़, अगर इसके नीचे अगर हम ट्रेड लेते हैं, यहाँ से एंट्री लेते हैं, तो ये हमारा छोटा सा एसएल हो जाएगा। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रेड जनरेट हो जाती है। तो टेक महिंद्रा में भी आपको आई होप शॉर्ट ट्रेड समझ में आ गया होगा। ठीक है,
और इसके बाद अगर आपको इसमें एक और ट्रेड दिख रही हो तो मैं एक और ट्रेड बताता हूँ। वैसे ही जोन हम ड्रॉ करके रखते हैं, ठीक है। ये तो हमारा टारगेट हो गया। अब मार्केट इस जोन को होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास SOW1 है, यहाँ पे SOW2 है, नो डिमांड है। अगर SOW3 इस जोन के आसपास मिल जाता है तो हम शॉर्ट करेंगे, जोन से नीचे, हमेशा याद रखना। तो ये देखो हमारे पास एक ये बार आती है, ठीक है। आप जल्दी से इसका नाम सोच लो, मैं इसका नाम बताता हूँ। इसका नाम है HUT, जो कि हमारी SOW3 हो जाती है। HUT कैसे, देखो वॉल्यूम प्रीवियस से हाई है, माइनर रेजिस्टेंस लेवल पे है, और एक अप बार होने के साथ साथ क्लोजिंग बिलो मिडिल है। तो सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रही है, तो SOW3 आ गई। तो हम इसमें एक और ट्रेड जनरेट करेंगे सीधा, या तो इस जोन के नीचे आने का वेट करते हैं, इसके ऊपर ऐसे लगा लेते हैं, या तो सीधा एग्रेसिव ट्रेडिंग करके इस HUT के जस्ट नीचे से शॉर्ट कर देंगे और इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। तो ये हमारी 2 ट्रेड जनरेट हो जाती हैं टेक महिंद्रा में सिंगल डे में, ठीक है। और दोनों 1:2। हाँ, एक बात याद रखना, मैं बताना भूल गया, सारी की सारी ट्रेड्स 1:2 से नीचे हमें नहीं लेनी है। मिनिमम क्राइटेरिया हमारा 1:2 होना चाहिए। और इसमें मैंने चार्ट्स में ऑलरेडी वो लगा के देख लिया है, वो आता है ना एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का वो मीटर आता है, वो लगा के देख लिया है। तो चिंता मत करो, सारी ट्रेड्स 1:2 ही है, ठीक है। अब टेक महिंद्रा की एक और चार्ट है, इसमें देखते हैं क्या हुआ। हमें हाई वॉल्यूम बार देखनी थी, तो हमने हाई वॉल्यूम बार यहाँ आइडेंटिफाई कर ली। अब जल्दी से इसका नाम बता दो। मैं बता दे रहा हूँ, इसका नाम है गोचा, क्योंकि इसने प्रीवियस सपोर्ट ब्रेक किया है। एक वाइड स्प्रेड डाउन बार है और एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ठीक है। तो रूल के हिसाब से क्या करना है, सबसे पहले क्लोजिंग और नियरेस्ट पॉइंट पे हमें जोन बनाना है। सॉरी, मैं बना देता हूँ, 1 मिनट। ये हो गई हमारा जोन, और ये है हमारा एक लाइन। अगर इस जोन के नीचे मार्केट एक और वीकनेस दिखाता है तो हम शॉर्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे जैसे जैसे मार्केट यहाँ नीचे जाता है, शुरुआत में तो बाय सेलर वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं, बट एकदम से वॉल्यूम आता है, ठीक है। तो ये एक अभी अनसर्टेन पॉइंट है, अभी इसमें ट्रेड नहीं लेंगे, वेट करो रिट्रेसमेंट का। क्योंकि रिट्रेसमेंट का टाइम अगर बायर वीक होता है ना, तब जाके सेलर हावी होता है। तो रिट्रेसमेंट का टाइम हमें बायर वीक होते हुए अगर आपको दिखाई देता है तो आप मन में सोच लो। देखो सबसे पहले यहाँ नो डिमांड 1, उसके बाद हमारा नो डिमांड 2, उसके बाद हमारा इसका नाम क्या है, इसका नाम है HUT। तो अब देखो SOW1, SOW को 1 नो डिमांड ने कंफर्म किया, फिर नो डिमांड 2 ने कंफर्म किया कि वीकनेस जेन्युइन है, फिर हमारा HUT SOW2 आ जाता है। तो इसके बाद हम सीधा इसके नीचे ट्रेड ले लेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि HUT सीधा जोन से रिजेक्शन ले रही है, यहाँ पे SL लगेगा और ये हमारा 1:2 का टारगेट हो जाएगा। देखने में छोटा लग रहा होगा, बट 1:2 का टारगेट कंप्लीट है, ये मैंने चेक कर लिया है, ठीक है। अगेन एक और UPL की ट्रेड देखते हैं। यहाँ पे हाई वॉल्यूम बार हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये रही एक हाई वॉल्यूम बार, और दूसरी ये, ठीक है। दोनों सेम वॉल्यूम है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट वाले को कंसीडर करते हैं कि इसमें क्या है। हम सीधा इस पे जोन बनाएंगे, ये वाली बार है, 1 सेकंड, ये हमने बनाया जोन, ये हमने बनाई लाइन, ठीक है। तो ऑलमोस्ट बाइंग क्लाइमेक्स टाइप का बार ये लग रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम प्रीवियस से हाई है, क्लोजिंग ऊपर है, ठीक है। तो बाइंग क्लाइमेक्स टाइप का बार लग रहा है। इसके बाद जोन में जाते जाते इसने क्या करा, यहाँ पे एक और बड़ी वॉल्यूम आई। तो ये दोनों वॉल्यूम अब एक फैमिली की, या तो बायर या तो सेलर, हमें ये डिकोड करना है। डिकोड कैसे करेंगे, जोन, हमारा जोन मेन रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर जोन से नीचे मार्केट रुकता है तो ये सेलर है, जोन के ऊपर भागता है तो ये बायर है। तो मार्केट जोन से नीचे बार बार रुक तो रहा है, साथ ही साथ हमें एक क्लू भी ये दे रहा है। देखो यहाँ पे एक नो डिमांड आ गई और यहाँ पे एक नो डिमांड आ गई। तो कहीं ना कहीं ये जेन्युइन है कि सेलर्स हैं। लगातार 2 नो डिमांड विथ फॉर्म ऑफ कैरेक्टर चेंज। तो जोन से नीचे सीधा हमें ट्रेड ले लेना है और हमें नियरेस्ट हाई पॉइंट पर ऐसे लगा देना है। तो आप ये ट्रेड पकड़ लोगे। अगर आपको ये ट्रेड इतनी जल्दी समझ में नहीं आ रहा है तो जोन के नीचे जाने का वेट करो, और उसके बाद देखो यहाँ पे एक और नो डिमांड बार है। तो थर्ड नो डिमांड बार आ गया विथ कैरेक्टर चेंज, सीधा यहाँ शॉर्ट मारो, ये रहा हमारा SL, और ये हमारा 1:2 का टारगेट हो जाएगा। यहाँ से भी एंट्री कर सकते हो, यहाँ से भी एंट्री कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट हमारा 1:2 लेना ही है। तो अब आपको ये भी ट्रेड समझ में आ गया हो, ठीक है। अगली वीडियो फिर स्टॉक का पार्ट 2 और पार्ट 3 और निकालेंगे, और भी डिफरेंट स्टॉक्स में ट्राई करेंगे सेल ट्रेड जनरेट करने का, आपको समझाने का। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो SOW के रिगार्डिंग, मुझे कमेंट करो इस वीडियो पे, या फिर मैसेज कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर।